अब दोस्तों के साथ कैंप फायर पर बैठे हैं और कोई एक ऐसी कहानी सुनाता है जो कहानी है ही नहीं, वो उसकी असली डरावनी हकीकत है। आज की कहानी बिल्कुल वैसी है। ये एक ठंडी रात में दोस्तों के बीच शुरू होती है और खत्म होती है एक पीढ़ी पुराने दफन राज पर। चलिए मेरे साथ इस कहानी के अंधेरे में उतरते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है बस इसी एक लाइन से। हाँ, शांत भी है और डरावना भी। सोचिए, शिमला की बर्फीली खामोश पहाड़ी, माहौल एकदम परफेक्ट एक डरावनी कहानी के लिए। ये शब्द, ये लाइन बस आने वाले तूफान से पहले की शांति थी। तो जब दोस्तों के बीच भूतिया कहानियों का दौर चला, तो एक लड़का था, चंदन। उसने कहा, यार मेरे पास कोई कहानी तो नहीं है, पर हाँ, एक सच्ची घटना जरूर है। एक ऐसी घटना जिसे याद करके आज भी उसकी रूह कांप जाती है। चंदन हमें सीधा अपने बचपन में ले जाता है। झारखंड में उसका गांव था, जहां वो गर्मियों की छुट्टियों में जाया करता था। लेकिन इस बार वो छुट्टी मनाने नहीं गया था। उसे अचानक जाना पड़ा था क्योंकि उसके दादाजी की मौत हो गई थी। जब वो वहां पहुंचा तो उसने एक बहुत अजीब बात नोट की। उसके दादाजी का चेहरा बहुत ही कमजोर और काला पड़ चुका था, जो नॉर्मल बिल्कुल नहीं था। कहानी का जो असली राज था ना, वो जुड़ा था एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी से। इसी झोपड़ी में चंदन के दादाजी अकेले रहते थे। और ये कोई आम कमरा नहीं था। ये एक ऐसी जगह थी जहां सालों साल से किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। यही सवाल जो हम सब सोच रहे हैं, चंदन के दिमाग में भी घूम रहा था। आखिर ऐसा क्या था उस एक झोपड़ी में? क्या राज दफन था? उसके पापा भी एक पुरानी माला पहनकर ही अंदर गए और चंदन को साफ साफ बाहर रुकने का इशारा किया। अब तो चंदन की क्यूरियोसिटी और भी बढ़ गई। और फिर वही हुआ जो होता है, क्यूरियोसिटी जीत गई। चंदन ने हिम्मत करके खिड़की से अंदर झांका और जो उसने देखा वो बहुत ही अजीब था। दीवारों पर ना तंत्र मंत्र जैसे चित्र बने हुए थे। जमीन में एक दरार थी और उसके पास कुछ हड्डियां और पता ही क्या क्या अजीब सी चीजें बिखरी पड़ी थी। और कोने में रखा था एक पुराना सा बक्सा। मतलब वो किसी के रहने की जगह तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पूजा पाठ या कोई अनुष्ठान होता हो वहां। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जब परिवार को एक बहुत मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। एक ऐसा फैसला जो अनजाने में एक बहुत भयानक शक्ति को आजाद करने वाला था। हुआ ये कि चंदन की बुआ को शहर से गांव आने में देर हो रही थी और वो अपने पिता के आखिरी दर्शन करना चाहती थी। तो परिवार ने अंतिम संस्कार को एक दिन के लिए टालने का फैसला किया। लेकिन पंडित जी ने साफ साफ चेतावनी दी थी कि मृत शरीर को ज्यादा देर घर पर रखना खतरनाक हो सकता है। चंदन की क्यूरियोसिटी उसे फिर से उसी झोपड़ी तक खींच ले गई। उसने एक बार फिर अंदर झांका और इस बार शायद डर के मारे या जल्दबाजी में वो खिड़की खुली छोड़ आया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये छोटी सी भूल कितनी बड़ी तबाही लाने वाली थी। और फिर आई वो रात जब घर में रखी एक लाश और एक खुली रह गई खिड़की ने मिलके एक सदियों पुराने श्राप को फिर से जगा दिया। आधी रात का वक्त था। चंदन को किसी चीज के खरोचने की आवाज आई और उसकी नींद खुल गई। उसने अंधेरे में जो देखा ना, उससे उसकी सांसें अटक गईं। उसके दादाजी के शव के ऊपर कोई अजीब सा जानवर जैसा दिखने वाला जीव चढ़ रहा था। चंदन ने जैसे तैसे हिम्मत की, एक डंडा उठाया और उस जानवर की तरफ दौड़ा। लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, वो चीज हवा में गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। अब ये तो साफ था कि ये कोई आम जानवर नहीं था। तभी चंदन को अपने पीछे किसी के सांस लेने की आवाज आई। उसने घबराकर पलटकर देखा और उसके सामने उसके दादाजी खड़े थे। पर वो उसके दादाजी नहीं लग रहे थे। उनकी आंखें, उनका चेहरा, वो एक शैतान की तरह दिख रहे थे। और इससे पहले कि चंदन कुछ समझ पाता, उन्होंने चंदन पर हमला कर दिया। अपने नुकीले पंजे उसके सीने में गाड़ दिए। चंदन जोर से चीखा। उसकी चीख सुनकर उसके पापा भागे हुए आए और उन्होंने आव देखा ना ताव फावड़े से उस शैतानी शरीर पर जोर से वार किया। सिर कटकर अलग हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जैसे ही सिर अलग हुआ, शरीर से काला धुआं निकला और सीधा चंदन के अंदर समा गया। उस आत्मा ने अपना नया घर चुन लिया था। इस भयानक घटना के बाद घर में कोहराम मच गया। पंडित जी को बुलाया गया और तब परिवार के उस गहरे राज से पर्दा उठा जिसे सालों से उस झोपड़ी में बंद करके रखा गया था।
पंडित जी ने बताया कि ये नर रह प्रेत का काम है। ये कोई आम भूत प्रेत नहीं है। ये झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के पहाड़ी इलाकों में रहने वाली माल्टो और सौरिया जनजातियों की लोक कथाओं से निकली एक बहुत पुरानी और खतरनाक आत्मा है। पंडित जी ने आगे जो बताया वो और भी डरावना था। उन्होंने कहा कि ये प्रेत जानवर जैसा दिखता है और बहुत बहुत जिद्दी होता है। इसकी खुराक है सिर्फ मरे हुए शरीर और ये जमीन में गड्ढा बनाकर रहता है। लेकिन इसकी सबसे डरावनी बात यह है कि अगर ये एक बार किसी घर में घुस जाए तो फिर पीढ़ी दर पीढ़ी उस परिवार का पीछा नहीं छोड़ता। और चंदन के लिए इसका मतलब था एक 12 साल का श्राप। पंडित जी ने साफ कह दिया कि अब इस दुरात्मा को चंदन के शरीर से 12 साल से पहले निकालना नामुमकिन है और इस श्राप को काबू में रखने का उपाय वो भी उतना ही भयानक था। उपाय ये था कि हर साल दादाजी की पुण्यतिथि पर चंदन को उसी झोपड़ी में जंजीरों से बांधकर रखना होगा ताकि वो प्रेत बाहर निकलकर किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। तो जब चंदन ने अपनी कहानी खत्म की तो कैंप फायर के आसपास एकदम खामोशी छा गई। फिर एक दोस्त ने हिम्मत करके वो सवाल पूछा जो हर कोई सोच रहा था, तो चंदन, क्या वो नर्रा प्रेत अभी भी तेरे अंदर है? चंदन का जवाब सिर्फ एक शब्द का था, हाँ। और यकीन मानिए वो एक शब्द उस रात की किसी भी चीख से ज्यादा डरावना था। चंदन की ये कहानी हमें एक बहुत ही डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है। जैसा कि पंडित जी ने बताया था, ये श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। चंदन के दादाजी के बाद ये चंदन के अंदर आ गया। तो अब सवाल ये है कि अगला कौन?